नमस्कार दोस्तों, इंफ्रा टॉक्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं मुंबई से, जहां पर दोस्तों मुंबई मोनोरेल को बहुत ही जल्द रीस्टार्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि मुंबई मोनोरेल के नए रोलिंग स्टॉक और सीबीटीसी बेस्ड सिग्नलिंग सिस्टम को सेफ्टी सर्टिफिकेशन मिल चुका है। दोस्तों मुंबई मोनोरेल हालांकि पिछले साल तक काफी अच्छे ढंग से ऑपरेट हुआ करती थी रेगुलर बेसिस पर, लेकिन पिछले साल ही सितंबर के आसपास लगातार कई सारे टेक्निकल ब्रेकडाउन्स यहाँ पर देखने को मिले थे, जिसके लिए इसके सर्विस को रोकना पड़ा और तब से लेकर अब तक यहाँ पर चीज़ों को ठीक किया जा रहा है। अभी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ठीक हो चुकी हैं और ट्रायल्स वगैरह कंप्लीट हो चुके हैं, तो सेफ्टी सर्टिफिकेट तो मिल गया है, पर क्योंकि अथॉरिटीज अभी भी पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं है, तो इसी के चलते एक ऑथोराइज्ड इंजीनियर के द्वारा इसका फाइनल इंस्पेक्शन किया जाएगा और उसी के बाद ये सर्विस स्टार्ट हो जाएंगी। अगली दोस्त अपडेट हरियाणा से है, जहां पर देश की सबसे टॉलेस्ट स्काईस्क्रैपर को बनाने की प्लानिंग की जा रही है हरियाणा सरकार के द्वारा, और इसके लिए गुड़गांव ग्लोबल सिटी को चुना गया है। दोस्तों गुड़गांव ग्लोबल सिटी एक नया अर्बन सेंटर होगा गुड़गांव के अंदर, जिसको दुबई के मरीना बे की लाइंस पर तैयार करने की कोशिश की जा रही है। 20% के आसपास काम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, और क्योंकि दुबई और सिंगापुर जैसी सिटी से इंस्पिरेशन ली गई है, तो उसी की तरह कुछ स्काईलाइन भी यहाँ पर बनाने की कोशिश की जाएगी, और ये आइकॉनिक टावर उसी प्रोजेक्ट का हिस्सा होने वाला है, जो कि एक मिक्स्ड यूज बिल्डिंग होगी, जिसमें हाउसिंग स्पेसेस, प्रीमियम ऑफिस स्पेसेस, ग्लोबल कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स, हॉस्पिटैलिटी, ऑब्जर्वेशन डेस्क और पब्लिक स्पेसेस बनकर तैयार होंगी। लेंथ तो नहीं बताई गई है कि क्लियरली कितनी इसकी लेंथ होगी, लेकिन ये जरूर बताया गया है कि ये हमारे देश की टॉलेस्ट स्काईस्क्रैपर होगी। मुंबई में भी जो बिल्डिंग्स है उनसे भी ये लंबी होने वाली है। फिलहाल अभी ये प्रोजेक्ट प्रपोजल स्टेज में है, आगे चलकर इसको लेकर कई सारी अपडेट्स आएंगी, वो मैं टाइम टू टाइम आपके साथ में शेयर करता रहूंगा। अगली दोस्त अपडेट उड़ीसा से है, जहां पर हाई लेवल क्लियरेंस अथॉरिटी के द्वारा 10 और मेजर इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को अप्रूवल दे दी गई है, और इसके चलते उड़ीसा में 44,200 करोड़ रुपीस की हमें और इन्वेस्टमेंट आती हुई दिखाई देगी। तो दोस्तों ये प्रपोजल सेमीकंडक्टर, रेयर अर्थ मैग्नेट, सीमेंट, ऑटोमोबाइल और ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स, टेलीकॉम और रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है। जहां पर अगर कुछ मेन प्रपोजल्स की बात करूं, तो एएसपी सेमीकंडक्टर्स के द्वारा 4,620 करोड़ रुपीस की सेमीकंडक्टर फैसिलिटी सेटअप की जाएगी खोरदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। मैग्नोवा प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा 1,050 करोड़ रुपीस की रेयर अर्थ मैग्नेट फैसिलिटी सेटअप की जाएगी अगेन खोरदा के अंदर। इसके अलावा भारत फोर्ज के द्वारा भी ढेंकानाल के अंदर 3,000 करोड़ रुपीस की फैक्ट्री सेटअप की जाएगी एरोस्पेस और डिफेंस प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर। बाकी इन्वेस्टमेंट अडानी, जिंदल ग्रीन, संगमम और श्रीटेक जैसी जो कंपनीज है उनके द्वारा की जाएगी। ओवरऑल 8,765 जॉब्स इसके थ्रू जनरेट होंगी। अगली दोस्त अपडेट फिर से मुंबई से ही है, जहां पर कोस्टल रोड के अलोंग बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक बड़ी ओपन स्पेस को डेवलप करने की प्लानिंग में है, और इसके लिए बीएमसी कमीशन के द्वारा ब्लूप्रिंट अनवेल किया गया है। तो दोस्तों ये ओपन स्पेस कोस्टल रोड की 70 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड जो कि रिक्लेम की गई है वहीं पर बनाया जाएगा, और आप कह सकते हैं कि ये मुंबई का मरीन ड्राइव के बाद दूसरा आइकॉनिक प्रोजेक्ट होगा। प्रियदर्शनी पार्क से वर्ली तक 7.5 किलोमीटर की स्ट्रेच तैयार की जाएगी, जिसमें गार्डन्स, मियावाकी फॉरेस्ट और पब्लिक स्पेस आपको बनती हुई दिखाई देंगी। बीएमसी कमिश्नर के अकॉर्डिंग 55% ऑफ द लैंड यहाँ पर फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर दी जाएगी, 25% एरिया में रिक्रिएशनल स्पेसेस बनेंगी। इसके साथ साथ स्पोर्ट फैसिलिटीज, पार्किंग स्पेसेस, एक बर्ड ट्रेल, शेल्टर प्रोमेनेड्स, सनसेट व्यूइंग पॉइंट्स और इसी तरह की बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर बनती हुई दिखाई देंगी। 400 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पर खर्च आने वाला है, और अगले 2 सालों में सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। अगली दोस्त अपडेट बिहार से है, जहां पर कोसी मेची रिवर लिंकिंग का काम स्टार्ट हो चुका है। तो सुपौल डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहले फेज को लेकर ग्राउंड मोबिलाइजेशन का काम किया जा रहा है। दोस्तों जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत कोसी और मेची रिवर को एक दूसरे से लिंक कर दिया जाएगा एक 76 किलोमीटर लंबे कैनाल के थ्रू, जिससे कि कोसी रिवर का सरप्लस वाटर इस तरफ डाइवर्ट कर दिया जाएगा मेची रिवर में, जिससे कि फ्लडिंग की प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी। साथ ही साथ कोची के अगल बगल और सीमांचल रीजन में 2.14 लाख हेक्टेयर्स ऑफ फार्म लैंड को भी इरिगेट किया जा सकेगा। पहले फेज में 41 किलोमीटर लंबी और 400 मीटर चौड़ी एग्जिस्टिंग कैनाल की वाइडनिंग और डीपनिंग की जाएगी, ताकि ये और पानी को कैरी कर सके। बाकी जो कैनाल बनाने का काम है वो दूसरे फेज में किया जाएगा, जिसको लेकर डीपीआर काम चल रहा है, जबकि पहले फेज के ऊपर ग्राउंड वर्क स्टार्ट हो चुका है। अगली दोस्त अपडेट कर्नाटका से है, जहां पर इंडियन स्टार्टअप भारत वन डॉट एआई एक ह्यूमैनिटी फर्स्ट एआई सिटी को सेट करने जा रहा है बेंगलोर के अंदर, और इसके लिए बेंगलोर की सरजापुरा लोकेलिटी को शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो दोस्तों ये एआई सिटी मल्टीपल फेज में बनकर तैयार होगी, जहां पर पहले फेज में B1 एआई सुपर पार्क यहाँ पर तैयार किया जाएगा, जो फैला होगा 5 लाख स्क्वायर फीट एरिया में। ये एक टाइप का एआई रिसर्च और इनोवेशन कैंपस होगा, जो 10,000 से ज्यादा एआई रिसर्चर्स और इनोवेटर्स को होस्ट करेगा। आईआईटी कानपुर, आईआईएससी बेंगलोर, बिट्स पिलानी, आईआईटी रोपड़, इस तरह के बहुत सारे लीडिंग इंस्टीट्यूशंस भी इसका हिस्सा होने वाले हैं। फिलहाल रोबोटिक्स, ऑटोनोमस इंफ्रास्ट्रक्चर, मोबिलिटी और ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन के एरिया में यहाँ पर काम होगा, और जैसे जैसे यहाँ पर एक्सपेंशन होता रहेगा वैसे वैसे नई एक्टिविटीज यहाँ पर ऐड होती रहेंगी। अगले 36 मंथ्स के अंदर अंदर ये सुपर पार्क तैयार हो जाएगा, और जब ये तैयार हो जाता है तो फिर इसको एक एआई सिटी में कन्वर्ट किया जाएगा। अगली दोस्त अपडेट उत्तर प्रदेश से है,
जहां पर एक और नए एक्सप्रेसवे का लैंड एक्विजिशन अप्रूव कर दिया है यूपी सरकार के द्वारा और इसके लिए 1200 करोड़ रुपीस भी सैंक्शन किए गए हैं। तो दोस्तों ये एक्सप्रेसवे एक लिंक एक्सप्रेसवे होगा जो गंगा एक्सप्रेसवे को यमुना एक्सप्रेसवे से लिंक कर देगा, जिसके लिए प्रयागराज भी डायरेक्टली नोएडा एयरपोर्ट से कनेक्ट हो जाएगा। 74.3 किलोमीटर की इसकी टोटल लेंथ होगी और एक कंप्लीटली एक्सेस कंट्रोल्ड 6 लेन का एक्सप्रेसवे होगा, जिसके लिए कुल मिलाकर 56 विलेजेस में ऑलमोस्ट 740 एकर्स ऑफ लैंड को एक्वायर करना पड़ेगा। एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग कुल मिलाकर इस एक्सप्रेसवे के ऊपर 4000 करोड़ रुपीस का खर्च आएगा। उसमें से 2800 करोड़ रुपीस कंस्ट्रक्शन के लिए होंगे, बाकी 1200 करोड़ रुपीस लैंड एक्विजिशन के लिए होंगे और अभी ये लैंड एक्विजिशन को लेकर फंड सैंक्शन किए गए हैं। अगली दोस्त अपडेट हाई स्पीड रेल को लेकर है, जहां पर दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का काम आगे बढ़ाया जा रहा है और अभी रेल बोर्ड ने एनएचएसआरसीएल को ये कहा है कि इसके लिए फाइनल डीपीआर तैयार कर दी जाए। तो दोस्तों आप जानते हैं कि रिसेंटली यूनियन बजट के दौरान हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स की अनाउंसमेंट की गई थी। ये वाला भी उसी में से ही एक है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि 2021 में एनएचएसआरसीएल के द्वारा इसके लिए डीपीआर कंप्लीट कर दी गई थी, लेकिन अभी क्योंकि अलाइनमेंट और रूट में कुछ चेंजेस किए गए हैं तो कॉस्ट में भी कुछ चेंजेस आए हैं, जिसके चलते रेल बोर्ड ने कहा है कि इसके लिए नई डीपीआर को फाइनलाइज किया जाए। 950 किलोमीटर से ऊपर लंबा यह कॉरिडोर होगा और 13 के आसपास स्टेशन यहाँ पर बनाए जाएंगे। अयोध्या के लिए 123 किलोमीटर लंबा एक अलग से स्पर यहाँ पर बनाया जाएगा। एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग 1.71 लाख करोड़ रुपए से लेकर 2.28 लाख करोड़ रुपए तक का खर्च आएगा इसको बनाने के लिए। और दोस्तों बजट में जो 7 नए कॉरिडोर अनाउंस किए गए हैं, काफी हाई चांसेस है कि उनमें से बनने वाला पहला कॉरिडोर होगा। अगली दोस्त अपडेट केरला से है, जहां पर चिलागोर टनल का रिनोवेशन कंप्लीट हो चुका है और 26 फरवरी को केरला के सीएम के द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया जाएगा। तो दोस्तों ये टनल अकुलम चितुआ वाटर वे प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसको रीडेवलप किया जा रहा है वाटर मेट्रो के लिए और टूरिज्म पर्पस के लिए। उसी में से ही अभी पहला फेज तैयार हुआ है, जिसमें 350 मीटर लंबी चिलागोर टनल का रेनोवेशन किया जाना था केरला वाटरवेज इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के द्वारा। तो उन्होंने अपना काम यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। और एक और अच्छी बात यहाँ पर यह बताई गई है कि रेनोवेशन के दौरान टनल का जो हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर था उसको वैसे ही मेंटेन किया गया है और प्रिजर्व रखा गया है। और जिस तरह से इसका रेनोवेशन हुआ है, ओवरऑल आगे चलकर केरला में एक बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बनेगा। अगली दोस्त अपडेट हमारे रेलवेज की तरफ से है, जहां पर कमिश्नर ऑफ रेल सेफ्टी ने क्लियरेंस दे दी है मुरकोंग से लेक रेल सेक्शन के ऊपर रेल ऑपरेशंस की। और अभी आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको रेगुलर बेसिस पर ट्रेन ऑपरेट होती हुई दिखाई देंगी। तो दोस्तों ये बेसिकली एक नई रेल लाइन है जो कि नॉर्थ ईस्ट में बन रही है, मुरकोंग से लेक से पासीघाट के बीच, यानी कि असम और अरुणाचल प्रदेश को लिंक करेगी। 26.15 किलोमीटर की इसकी टोटल लेंथ है और उसमें से मुरकोंग से लेक से सिले तक 15.7 किलोमीटर का हिस्सा कंप्लीट हो चुका है। ट्रायल्स वगैरह इसका कंप्लीट हो चुके हैं, जिसके बारे में एक दिन पहले मैंने आपको बताया भी था। और अब कमिश्नर ऑफ रेल सेफ्टी की क्योंकि अप्रूवल आ चुकी है, तो रेगुलर बेसिस पर आपको यहाँ पर ट्रेन ऑपरेट होती हुई दिखाई देंगी। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट तमिलनाडु से है, जहां पर स्टेट गवर्नमेंट एक और म्यूजियम को सेटअप करने जा रही है स्टेट के अंदर, और ये वाला स्पेसिफिकली ममलापुरम में बनेगा, जो कि तमिल कल्चर को शोकेस करेगा। तो दोस्तों पिछले कुछ सालों के अंदर अंदर तमिलनाडु में बहुत सारे नए म्यूजियम्स को सेटअप किया गया है और बहुत सारे अंडर कंस्ट्रक्शन भी है। या कह सकते हैं कि उनमें एक लेटेस्ट एडिशन होगा। इस म्यूजियम में इमर्सिव गैलरी सेटअप की जाएंगी, जिसके थ्रू तमिलनाडु की रिच हिस्ट्री, आर्ट, आर्किटेक्चर और लिटरेचर को शोकेस किया जाएगा दुनिया के सामने। 93.5 करोड़ रुपीस का इसके ऊपर खर्च आएगा। टेंडरिंग वगैरह इसको लेकर स्टार्ट हो चुकी है और अगले 1.5-2 सालों में आपको ये बनता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।